Hello, children. Hey, good morning. Yeah, good morning, my jams. कैसे हो गर्ल्स एंड बॉयज़? हाउस यू ऑल? फाइन ऑल ऑफ यू? अब तो जल्दी जल्दी स्कूल ओपन हो जाए ना तो मज़ा आ जाए कुछ, और नहीं तो क्या। आप लोग घर बैठे कंटाल नहीं गए हो? ये बताओ मुझे। हम्म। कंटाल आ रहा है तो आ जाओ फिर स्कूल के अंदर। वैसे भी स्कूल ओपन तो हो ही गई है। हाँ देखो, मैं भी स्कूल में ही हूँ अभी। अरे आप लोग स्कूल में आओगे ना बेटा, मैं बहुत एंजॉय करवाने वाला हूँ आपको। हाँ, यस यस यस। स्टडी के साथ एंजॉय भी जरूरी है ना। नाउ अगेन वेलकम टू विजय सर्स मैथ मैजिक क्लास, एंड नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू अवर next topic. Okay, and today's topic is write the amounts of money shown by the notes and coins. हमको अमाउंट्स को लिखना है। राइट द अमाउंट्स ऑफ मनी, ये मनी की कितनी अमाउंट है वो हमको लिखना है ये ब्लैंक्स के अंदर। ओके, लिखोगे ना? यस। तो देखो, ये 100 रुपीज़ की नोट्स है और ये क्या है? 50-50 पैसे। तो 50-50 पैसे यानी कितना होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, 1। अच्छा बेटा, आपको एक और चीज़ मुझे सिखानी है। देखो, अब मान लो कि मैं ऐसे बोलूँ ना आपको कि 1 रुपी यानी 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो मुझे बताओ 7 रुपी यानी कितने पैसे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब भी हमको रुपीज़ बोले ना पीछे 2 ज़ीरो ऐड कर ही दो आप। 7 रुपीज़ है ना, तो 7 लिख दो, फिर पीछे 2 ज़ीरो, तो यानी हो गए 700 पैसे। आपको कोई बोले ना कि 23 रुपीज़, 23 रुपीज़ तो कितने पैसे होंगे? तो पीछे 2 ज़ीरो ऐड करने हैं। क्यों 2 ज़ीरो? क्यों? क्योंकि 1 रुपये यानी 100 पैसे होता है, और 100 पैसे यानी 2 ज़ीरो ही हुए ना। ओके, 100 पैसे होते हैं, तो 23 लिखो पहले, पीछे 2 ज़ीरो ऐड कर दो, तो हो गया ये पैसे। तो 23 रुपये यानी 2300 पैसे। देखो, ये 1 का प्लेस, ये टेंस, 100 एंड 1000, तो क्या बोलेंगे? 2300 पैसे। अच्छा, ये तो हमने रुपीज़ में से पैसे बनाए, रुपीज़ में से क्या बनाए हमने? पैसे। लेकिन पैसे दिए हो तो, ये पैसे ना, पैसे में से रुपीज़ बनाना हो तो, मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया है 2300, इसको 2300 भी बोलेंगे, पता है ना आपको? 2300 भी बोलेंगे और 2300 100 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पीछे 2 डिजिट्स है, तो 2300 पैसे लिखाइए। इसको रुपए, अच्छा ये तो अभी आप देख के बोल दोगे सर 23 रुपीज़, लेकिन ऐसे कैसे बोल दिया आपने? मुझे इसका रीज़न दो, आंसर कैसे आया? तो बेटा, जब भी पैसे में से रुपीज़ बनाना हो ना, तो पीछे के 2 डिजिट को निकाल देने का, पीछे के 2 डिजिट है ना उसको निकाल देने का। यहाँ पे तो 0 से जो है तो हम निकाल देंगे, बट 0 की जगह मान लो कोई नंबर हो, 0 भी नंबर ही है बट और कोई नंबर हो, 0 के सिवा कोई नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 है। तो फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है ना, 2 ज़ीरोज़ की जगह मानो 2 और 5 है, क्या है? 2 और 5। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि पीछे की 2 डिजिट्स को निकाल दो। ये पीछे की जो 2 डिजिट्स है ना वो पैसे हो, उसको क्या बोलते हैं? पैसे बोलते हैं। और 2 डिजिट को छोड़ के आगे जितने भी डिजिट्स हो, 2 डिजिट्स को छोड़ के उसके आगे जितने भी 1 2 3 4, ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बेटा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। पीछे की 2 डिजिट्स को छोड़ के उसके आगे जितने भी डिजिट्स हो, 1 2 3 जो भी कोई है, बराबर, तो सबको हम क्या बोलेंगे? रुपीज़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रुपीज़। तो हमको ये क्या लिखा, ये हमको क्या लिख के दिया था कि 2300 पैसे को क्या बनाना है? रुपीज़। तो हम पीछे के 2 डिजिट निकाल दें, डिजिट्स, हाँ 2 अंक बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? अंक निकाल देंगे, तो आगे ओनली 2 डिजिट्स बचा। तो ये जो आगे है ना 23, वो क्या हो गया? रुपीज़ हो गया। क्या हो गया? रुपीज़। ओके, चलो ऐसे दिया हो तो 678 पैसे, 678 पैसे, इसको मुझे बनाना है रुपीज़। फिर से वही मेथड जो अभी मैंने सिखाया, सर ने सिखाया कि पीछे की 2 डिजिट्स है ना उसको निकाल दो। ये 2 डिजिट 1 2, ये 2 डिजिट निकालना मतलब निकाल के फेंक नहीं देना है, उसको साइड में रखो। तो 2 डिजिट जो है पीछे के, वो क्या है? पैसे। वो क्या बना, उसको क्या बोलने का? पैसे बोलने का। और 2 डिजिट्स के आगे जितने भी हो, आगे यहाँ पे तो ओनली 6 ही है, तो 2 डिजिट्स के आगे जितने भी है ना वो सारे रुपीज़। तो ये कितना लिखा? ओनली 6। तो हम लिखेंगे 6 रुपीज़
6 रुपीज़ और पीछे की 2 डिजिट्स क्या है 78, तो हम यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा 78 पैसे। सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? अब 00 पैसे कोई थोड़ी ना कोई लिखता है, यहाँ पे ऐसे लिखूँ 00 पैसे, ऐसे लिखूँ मैं? कैसा लग रहा है? 00 पैसे कभी होते हैं? हाँ, लिखना तो लिख भी सकते हैं। हाँ, यदि आप एग्जाम में ऐसा लिखोगे ना तो करेक्ट ही होगा, ये आपका रॉन्ग नहीं होगा आंसर। ओके, 23 रुपीज़ और 00 पैसे। ओके, एक और क्वेश्चन दूँ मैं आपको? चलो मुझे ये बताओ, पैसे, रुपीज़ में से पैसे तो आपको बनाने आएंगे, रुपीज़ में से पैसे बनाना तो पीछे ओनली 20 ऐड करना है, लेकिन पैसे में से रुपीज़ बनाना हो, ये पैसे है, ये पैसे, पैसे में से रुपीज़ बनाने के लिए वही मेन ज़रूरी है। तो हम पीछे की 2 डिजिट्स के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हमको याद रहे। 2 डिजिट्स को छोड़ के आगे जितने हैं वो सारे रुपीज़ हैं, तो यहाँ पे ओनली 2 ही डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 3 और 9, लेकिन क्या बोलेंगे 39। तो ये जो 39 है ना उसको रुपीज़ बोलेंगे, मतलब 39 रुपीज़। पीछे की 2 डिजिट के 83, तो इसको लिखेंगे 83 पैसे। बेटा ऐसे होता तो चलो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे के 2 डिजिट तो एज इट इज़ रहने ही वाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे 639 रुपीज़, लिख दो 639 रुपीज़ 83 पैसे। लेकिन ऐसे होता तो अब चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? अभी 8 नहीं आएगा, पीछे के 2 डिजिट ही बोला है ना, तो 2 डिजिट्स अब ये हो रहा है, ये है 2 डिजिट्स, तो अभी 31 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 31 पैसे हो गया। और रुपए कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी ये 2 डिजिट्स को निकाल दो पहले। अब आगे कितने डिजिट्स? 4 डिजिट। तो इसको बोलना ना हो, बोलने की जरूरत नहीं, इसको देख के सीधा यहाँ पे लिख दो 6398 6398 6398 रुपीज़ 31 पैसे। 31 पैसे समझ में आ गया? तो आज मैं आपको रुपीज़ में से पैसे कैसे बनाते हैं और पैसे में से रुपीज़ कैसे बनाते हैं वो आपको होमवर्क में देने वाला हूँ मैं। ओके, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। आज सबसे पहले हम लोग वर्कबुक के अंदर ही देखते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो, मैं अब एक भी सिखाने वाला नहीं हूँ वर्कबुक का, यस, बस मुझे कुछ नहीं आता है। चलो, कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसे, 1 रुपीज़ तो 100 पैसे, तो 5 रुपीज़, यानी पीछे 2 ज़ीरो लगा दो तो 500 हो जाएगा। 7 रुपीज़ को पैसे बनाने हैं तो उसके पीछे 2 ज़ीरो लगा दो, 700 हो जाएगा। चलो, इसको कैसे बनाएंगे? सर ये तो 3 फिर पॉइंट लिखा फिर 40, तो मैंने अभी तो बेटा बताया ये पीछे के 2 डिजिट्स है ना वो पैसे ही है, ये क्या है? पैसे। और हमको तो क्या बनाना है? पैसे ही बनाने। तो ये ऑलरेडी इतने पैसे तो है ही हमारे पास, और ये 3 रुपीज़ है, तो ये रुपीज़ को भी पैसे बना, तो 3 रुपीज़ यानी कितने होंगे? 300 हो गया, 2 ज़ीरो लगाने ना, प्लस ये 40 एक्स्ट्रा है तो इसको प्लस कर दो, तो 340। और आपको ऐसा नहीं सोचना है तो भी ये पॉइंट को निकाल दोगे ना तो भी हो जाएगा 340, तो 340 पैसे तो लिखा हुआ ही है। ओके, चलो, अब ये पैसे दिए हैं, पैसे में से क्या बनाना है? रुपीज़। तो अभी मैंने सीखा है पीछे के 2 डिजिट्स है ना वो क्या है? पैसे, और ये आगे का 7 है वो क्या है? रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये पैसे टोटल, हमको क्या बनाना है? रुपीज़। तो इसको कैसे लिखेंगे? 7 रुपीज़ 25 पैसे, लेकिन यहाँ पे ओनली रुपीज़ लिखा है ना, तो पीछे के जो 2 डिजिट्स दिख रहा है आपको उसके बाद ये पॉइंट लगा दो ऐसे, तो इसका आंसर ऐसे बनेगा 7.25। इसके अंदर भी पीछे के 2 डिजिट, ये 2 डिजिट क्या है बेटे? पैसे। क्या है? पैसे। और ये आगे वाला जितने वो सब रुपीज़ है, तो ये 3 रुपीज़ हो गया, तो पहले 3 लिख दो। चलो पहले पैसे लिखो, ये पैसे लिख दिया, अब पॉइंट लगा दो 3 रुपीज़ 45 पैसे। यहाँ पे पीछे के 2 डिजिट यानी 60 हो गए, तो 60 पैसे यानी 8 रुपीज़ 60 पैसे। और सारों को मिक्स करके बोलना है तो क्या बोलेंगे? 860 पैसे। 345 पैसे जो हमको दिए, हमको तो रुपीज़ बनाना है, तो ये पता चल गया। और इसको आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या? तो कि 8 रुपीज़ 60 पैसे। तो फिर ये वर्ड जो है ना, ये रुपीज़ वर्ड, इसको काटना पड़ेगा, ऐसे कट्स करना पड़ेगा। ओके, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। ये आंसर भी आपका राइट है बेटा, ये आपका आंसर राइट ही है, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ वर्ड ऑलरेडी दिया है, तो हम क्या लगाएंगे? पीछे के 2 डिजिट्स है ना, इसके बाद हम पॉइंट रखेंगे। इसमें सर ऐसा हो तो
चलो ऐसा हो तो, और इसको रुपीज़ बना लो, कोई दिक्कत नहीं हमको, कोई प्रॉब्लम, पीछे की 2 डिजिट उसके बाद पॉइंट लगा दो, ऐसे हो गया। तो अब क्या हो गया 638 रुपीज़ 31 पैसे, लेकिन हमको पॉइंट लगाना है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, पीछे की 2 डिजिट्स के बाद ही पॉइंट लगेगा। ओके, पता चल गया। तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, अभी हम लोग टेक्स्ट बुक में देखते हैं। देखो बेटा, ओके, समझ में आ रहा है ना आपको, हमने अच्छे से बहुत समझा दिया। चलो अब हम लोग को क्या करना है, मनी को काउंट करना है। देखो ये मनी काउंट किया 100 रुपीज़ और ये 50-50 पैसा, 50-50 पैसा यानी 1 रुपीज़ हुआ, तो 100 लिखा है 101 रुपीज़। चलो इसको काउंट करो, कैसे काउंट करेंगे, तो लिख के काउंट करना, लिख के भी काउंट करो। चलो पहले 50 रुपीज़ है, फिर पहले बड़ी बड़ी जो बिगेस्ट नोट है उसको लिख दो। पहले मैं 50 लिख देता हूँ, 50 प्लस 20, फिर बड़ी नोट से और कोई नहीं है 2, देखो ये 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 2 7 रुपीज़, 7 रुपीज़ और 2 7 और 2 7 के बाद 8 9 उसके अंदर और 2 रुपीज़ डाल दो, 9 के बाद 10 11 हो गया, 11 और ये 50-50 पैसा यानी 1 रुपीज़ हो गया, 11 और ये 1 12, तो प्लस 12। चलो लिखो, ऐड करो तो 2 आएगा, 5 और 2 7, 7 और 1 8, कितना हो गया 82 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख दो। यार ये ब्लैंक्स बहुत ऊपर दे दिए ना, अब दिख रहा है, एक्चुअली ये डैश ऊपर दे दिया है। चलो इसके नीचे लिख देते, 82 है ना, लिखेंगे 82। एक सेकेंड इसको हमको वर्ड्स में लिखना है बेटा, वर्ड्स देखो लिखा है ना इस तरह से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 82 रुपीज़। एक बार फिर से काउंट कर लेता हूँ, 50 और 20 70, 70 और 75, 75 और 2 75 के बाद 2 76, 77, 77 के बाद 78, 79 और ये 79 के बाद 80, 81 और ये दोनों हो गए 1 रुपये यानी 82। ओके, चलो अब ये मनी काउंट करनी है, तो ये मनी आप लोग खुद काउंट करोगे, ये वाली मैं ये करके बता रहा हूँ। अब देखो इसके अंदर कैसा क्वेश्चन है, ये सारी नोट्स भी देखना है और ये सारे कॉइन्स भी देना है। ओके, ये ऐसे पता चल रहा है, ये पूरा अक्खा है, इसका पोर्शन यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे, ये छोटी मनी ये आप लिख दो, ये बड़ा है ना, ये मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने नोट्स काउंट कर लेते हैं। चलो पहले मैं लिख लेता हूँ 100 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं सबसे बड़ी नोट 500 है, 500 देन 100, उसके बाद पहले ऐसे टिक करते जाओ, 500 हो गया, 100 हो गया, 50, ये 50 लिख दो। अब देखो 50 का लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना 50, राइट है ना, रॉन्ग है बेटा, ऐसे नहीं, ये आप ये लिखने में भी आप बहुत मिस्टेक करते हो। 50 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, पीछे से स्टार्ट करना है, लास्ट डिजिट जो ना 1 का प्लेस है, 1 के प्लेस के नीचे 1 का प्लेस आना चाहिए, ऐसे 0 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, देखो आया ना, 1 के प्लस 10s का प्लेस और ये 100 का प्लेस, इतना पता चल गया आपको। चलो अब क्या है, 50 रुपीज़ हो गया, अब 10 रुपीज़, तो 10 भी यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। अब ये बार बार ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ प्लस, अब 5 का लिखेंगे यहाँ पे नहीं, ये 1 के प्लेस कीजिए, मैं दोनों मिक्स कर देता हूँ, 5 और 2 7। चलो ये हो गया, अभी हमने खाली नोट्स किया, अभी कॉइन्स बाकी है, तो चलो काउंट करो, एडिशन करना है ना, ये हो गया 7, पता चला है सबको। नाउ 5 और 1 6 और अगेन 5 और 1 6, यानी 667। तो ये सारी नोट्स है 667। अब हम लोग कॉइन्स देख लेते हैं। चलो मैं कॉइन्स आपको अच्छे से जूम करके बता रहा हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले जितना ओरली हो ना उतना ओरली करने की ट्राई करो। 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ कितने हो गए, 20 रुपीज़ में इसको टिक कर देता कि मुझे याद रहे। 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ और ये 5 और 5 कितने हो गए 10, तो 20 और ये 10, 20 और 10 कितने हो गए 30, ये हो गया 30 रुपीज़। चलो अब पहले 30 रुपीज़ लिख देते हैं हम लोग 30। अब एक एक गिनते हैं, ठीक है। ये 5 रुपीज़, ये 30 को लिख दिया है, टिक कर, जो टिक है ना वो 30 हुआ है। 5 और 1, 5 and 1 6, 6 और 2, 6 के बाद 7 8, 8 और 2 10 और ये भी 1 है,
10 और 1 11, फिर से एक बार गिन लेता हूँ। 5 और 1, ये 1 है ना, एक बार मेरे को फिर से, हाँ 1 है सॉरी, देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों बिगेस्ट है, यानी ये 1 है। 5 एंड 1 6, 6 और 2, 6 के बाद 7 8, 8 के बाद 2, 8 और 2 9, 10, 10 और 1 11, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 11। अब कॉइन्स गिन लो, 50 पैसे, तो ये 50 पैसे, ये 50 पैसा, यानी ये हो गया 1 रुपीज़, ये भी हो गया 1 रुपीज़, ये भी हो गया 1 रुपीज़, ये तो भैया रह गए, ये तो 50 पैसा है, कोई बात, इसको अलग रख देते। तो ये 1 रुपीज़, ये टिक कर लो, ये 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और ये 3 रुपीज़, तो ये लिख लो 3 यहाँ पे आएगा। ओके, और 50 पैसा अलग रखो, अभी इसको अलग रखते हैं, 50 पैसा भी बाकी है। तो पहले इसको देख लो, 1 और 3 4, 3 एंड 1 4, अभी 50 पैसा बाकी है, ध्यान देना। चलो इसका 44 रुपीज़ हुआ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 10 और 10 20, 20 और ये 30, 30 एंड 35, 35 और 1 36, 36 और 2 38, 38 और 2 40, 40 रुपीज़, 41, 42, अरे ये 1 रह गया ना आगे, यार भूल गया मैं फिर से। 10 और 10 20, 30, 35, 35 और 1 36, 36 और ये 1 37, 37 और 2 39, 39 और 2 39 और 2 हो गया 41, 41 के बाद 42, 43, 44 हो गया ना 44 रुपीज़। तो अब ये 44 रुपीज़ एंड अभी 50 पैसा बाकी, ध्यान रखना। और नीचे कितना आया नोट्स का 667, इन दोनों को पहले ऐड करो, ये 40 है ना, मैं इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ, प्लस 44 रुपीज़, देखो 44। ओके चलो, ये सारे कॉइन्स है और ये सारी नोट्स है, ये नोट्स और ये कॉइन्स। 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 का 1 आएगा, कैरी अगेन 1, 1 और 6 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 का अगेन 1, हाँ 1, 1 और 6 7, कितना हो गया 711 रुपीज़ हो गया ना, और 50 पैसा। तो 711 रुपीज़ और 50 पैसा कैसे लिखेंगे, पीछे पॉइंट करके, मैंने अभी समझाया ना। ओके, लेकिन पीछे वर्ड तो कौन सा लगेगा, रुपीज़, RS, यही वर्ड लगेगा। ओके बेटा, गॉट इट, समझ में आ रहा है ना, यस और नो। ओके, तो चलो ये हो गया 11 रुपीज़ और 50 पैसा। अब हम लोग को इसको यहाँ पे लिखना है, कितना हो 711 रुपीज़ 50 पैसे। तो लिख दो यहाँ पे, लाइन बहुत छोटी है ना, 711 रुपीज़ एंड 50 पैसे। गॉट इट, समझे, 711 रुपीज़ एंड 50 पैसे। पता चल गया बेटा आपको। चलो अब ये आपको काउंट करके लिखना है, आप हेल्प ले सकते हो मम्मी पापा की। आप पहले खुद क्या करना पता है, आप लोग पहले अच्छे से काउंट कर लेना और फिर लिख लेना, और फिर मम्मी पापा को किसी को बोलना बड़े को कि भाई ये मैंने जो काउंट किया वो राइट है कि रॉन्ग, ठीक है। तो ये दोनों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, देखो मैं इसके आगे होमवर्क लिखना हो तो आपको पता चले, ये भी होमवर्क और ये भी होमवर्क, इसको आप यहीं पे अच्छे से काउंट करके लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, देखो तो। ओके, शॉपिंग। चलो अब हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना आपको शॉपिंग करना है, तो चलो अभी हम शॉपिंग करते हैं नाउ। ओके चलो देखें शॉपिंग क्या क्या भी पहले मिल रहा है वो देख लो। अरे वाह, बॉल मिल रही है, देखो टॉप मिल रहा है, फिर टॉयज़ है, ये भी टॉयज़ है, ये भी डॉल्स है, ये बुक्स है, ये कॉपी है, कॉपी यानी नोटबुक्स। कॉपी का मतलब क्या होता है, नोटबुक, देखा है नोटबुक, इसको कॉपी भी बोलेंगे, ठीक है। देन पेंसिल्स है, इरेजर है, टॉफ़ी है, फिर ये क्या है, बिक्की, अच्छा बिस्किट्स है, ओके बिस्किट्स लग रहे हैं। देन बनाना है, एंड क्या मिल रहा है,
मिल्क, ओके, पर ग्लास, एक ग्लास का 3 रुपीज़ 50 पैसे। देन लेमन जूस, ओके, लेमन जूस भी मिल रहा है 3 रुपीज़ पर ग्लास। इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। तो हमको क्या बोला है, यू कैन विजिट दिस सेल्फ सर्विस स्टोर। ओके बेटा, सेल्फ सर्विस का मतलब पता चलता है आपको, सेल्फ सर्विस यानी कि हाँ खुद ही लेना है, मतलब ठीक है, इसमें से खुद आप लेना है। अब सोचो कि सर खुद लेना है ना, तो हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं ले सकते आप लोग, हाँ उसके लिए मनी भी पे करना पड़ता है। आप लोग मॉल में गए हो ना, मॉल में, तो मॉल के अंदर हमको खुद ही लेना पड़ता है ना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ सर्विस। ओके, तो क्या मतलब खुद जितना मन करता ले लोगे, फिर बाहर कैसे निकलोगे, हैं, चेक तो करेंगे ना, और चेक करेंगे मतलब कि आपने जितनी चीज़ें ली सबका क्या करना पड़ेगा, बिल को पे करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा ना आपको। यस, कैश काउंटर पर, ओके, जहाँ पे बिल, हाँ बिल काउंटर होता है वहाँ पे जाओगे, तो वो सारा आपने जो बास्केट में वो सारी जो चीज़ें रखी है ना, आप अपनी मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने जाते हो, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि कैसे होता है, राइट। तो आपने जो चीज़ ले ली, फिर वो क्या करेंगे, बिल काउंटर वाले वो एक एक चीज़ देखेंगे उसकी प्राइस देखेंगे, फिर कंप्यूटर में एंट्री करेंगे, या फिर वो बारकोड रीडर मशीन होता है ना, कैसा मशीन नहीं देखा आपने। अच्छा, अभी कोरोना के पता है वो टेस्ट करते थे, ऐसे ऐसे गन मशीन जैसा आता था, टेम्परेचर गन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो अभी हमारा कितना ऐसे गन होती है ना ऐसे, हाँ, तो ऐसे बिल के लिए भी उसके ऊपर बारकोड, बारकोड क्या होता है बेटा, आप कोई भी प्रोडक्ट लो ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइन्स बनी होती है, देखा है आपने, ऐसे 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 लाइन, और नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ नंबर्स, दैट इज कॉल्ड बारकोड। ओके, मतलब वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन हाइड होती है, छुपी हुई होती है कि प्रोडक्ट क्या है, इसकी प्राइस, एक्चुअली प्राइस तो लिखी होती है, बट वो लोग मशीन से ना, हाँ क्या करते हैं, मशीन से बराबर वो उसको रीड कर लेते हैं अमाउंट को, फिर बिल बनाते हैं, और वो जो बिल होगा वो हमको पे करना रहता है, राइट। ओके, तो चलो ये सेल्फ सर्विस है। ओके, क्वेश्चन क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और पेपर फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ। आपको पेंसिल पेपर नहीं लेना है, उसका कॉस्ट लिखना है। ओके, फर्स्ट 1 बॉल एंड 1 टॉय कार। चलो हमको पेंसिल वगैरह यूज़ नहीं करनी है, 1 बॉल, तो 1 बॉल का 7 रुपीज़ है, देखो पर ईच का मतलब होता है एक का, एंड टॉय कार का 15 रुपीज़। बताओ मुझे कितना होगा, एक टॉय कार और एक बॉल, कितना हो गया, तो 15 एंड 7, 15 के बाद 7 तक काउंट करो, 7 पहले 7 बना लो फिंगर में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। चलो 15 के अंदर ऐड करें, 15 के बाद यहाँ तक काउंट करना है, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 हो गया ना, 22, तो लिख दो यहाँ पे 22 रुपीज़, तो लिखा हुआ ये नो। 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल्स। चलो 1 नोटबुक ये रही, ठीक है, नोटबुक उसका 5 रुपीज़, एक नोटबुक का 5 रुपीज़, और 2 पेंसिल्स, एक पेंसिल का 2 रुपीज़ 50 पैसे, तो 2 पेंसिल्स का कितना बेटा, एक 2.5 रुपये, इसको 2.5 रुपये बोलेंगे, 2 रुपये 50 पैसे, यानी 2 रुपीज़ 50 पैसा, तो 2 रुपीज़ 50 पैसा और 2 रुपीज़ 50 पैसा कितना हो गया, 5 रुपीज़। ये पता चला, देखो मैं बताता हूँ, 2 पेंसिल्स बोला है ना, तो 2 पेंसिल का पहले 2 रुपीज़ गिन लो, 2 हो गया 4 रुपीज़, और 50 पैसा यानी 1 रुपीज़ हो गया ना, 1 रुपीज़, यानी टोटल 5 रुपीज़, तो 2 पेंसिल आएगी 5 रुपीज़ की, और एक नोटबुक है वो भी 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ और 5 रुपीज़ कितना हो गया, 10, कितना हो गया बेटा, 10, गॉट इट। नाउ 2 बनानास एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क, 2 बनानास, अब देखो यहाँ पे दिया है हमको, एक बनाना का कितना रुपया है, 1 रुपीज़ 50 पैसा, 1 रुपीज़ 50 पैसा, तो 2 बनानास का कितना हो गया। ओके, पेंसिल यूज़ नहीं करनी, तो मैं अभी आपको लिख के बताता, तो सोचो पहले 2 बनानास है ना, तो 1 बनाना का 1 रुपीज़ है, तो 1 रुपीज़ को पहले गिन लो, 1 रुपीज़, 1 और 1 कितना हो गया, 2 रुपीज़ हो गया 2 बनाना का, और 50 पैसा बाकी, तो 50 पैसा और 50 पैसा कितने हो गए, 20, अरे सॉरी 50 पैसा और 50 पैसा यानी 1 रुपीज़ हो गया, तो ये 1 यानी 2 रुपीज़, और 50 पैसा 50 पैसा यानी और 1 रुपीज़, तो टोटल 3 रुपीज़ हो गए, 2 और 1 3, तो एक बनाना का 1 रुपीज़ 50, तो 2 बनाना का 3 रुपीज़, इसका 3 रुपीज़ हो गया, और अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास मिल्क, एक ग्लास का देखो इसका 3 रुपीज़ है, याद रखना 3 रुपीज़ हो गया। अब एक ग्लास मिल्क कितने का है, 3 रुपीज़ 50 पैसे, तो ये 3 रुपीज़ 50 पैसे और ये 3 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ और ये 3 रुपीज़ हो गया 6 रुपीज़ और 50 पैसा, तो आप लोग लिख देंगे यहाँ पे 6 रुपीज़ और 50 पैसा। चलो 1 डॉल एंड अ बॉल, अब ये दोनों आपको खुद करना है।
ओके, $1 लेकिन कैसे, विदाउट पेंसिल, इसके अंदर ही करना है, ठीक है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ मैं और ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ विदाउट पेंसिल। सर इसको लिखना है, यस, यहाँ से स्टार्ट करना लिखना, नोटबुक में लिखना है, पहले इसके अंदर लिख देना फिर नोटबुक में। तो इसको हम लोग टेक्स्ट बुक में भी लिखेंगे और नोटबुक में भी। टीबी का मतलब होता है टेक्स्ट बुक, एनबी का मतलब होता है नोटबुक। ओके, ये आपका होमवर्क है, इतना तो लिखना है। यहाँ से ये कुछ ड्रॉ नहीं करना है, ओनली यहाँ से यू कैन विजिट दिस सेल्फ सर्विस स्टोर, यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये क्वेश्चन ए विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और पेपर, यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे यहाँ तक, ये लाइन से नहीं यहाँ तक। ओके, इसको नंबर दे दें 1 2 3 4 5। ओके, और दूसरा क्या करोगे, तो ये, तो इसको होमवर्क में इसी में करना, नोटबुक में नहीं करना। अभी भले मैंने नोटबुक में बोला इसको करने को, बट इसको नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। इसी में काउंट करके लिखना, ये पैसे को काउंट करके इसी में लिख देना, ओनली ये नोटबुक में करना है। ओके बेटा, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाबा एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू बेटा।